बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का ये बहुत ही खूबसूरत सा और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। इसकी कटिंग की वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखनी है। बुकरम को आपने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। जिस तरीके से मैं आपको कटिंग सिखाऊंगी सेम उसी तरीके से आपने कटिंग करनी है। फिर वो जो कटिंग के अंदर से बुकरम निकलेगा उससे मैं आपको एक और डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक बनाने के लिए हमने ना सबसे पहले हमेशा की तरह बुकरम का एक पीस लेना है। इसकी चौड़ाई मैंने ले ली है 11.5 इंच और इसकी लंबाई ले लेनी है 8.5 इंच। तो यहाँ पे ये देखें 11.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है, 8.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। अब इसके बाद ना यहाँ पे आप ये देखें इसमें चौड़ाई में बुकरम कम था तो मैंने जोड़ लगाया है। तो जोड़ आप किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे आप ये देखें इस तरह से आपने इसमें जोड़ लगाना है। बुकरम के दोनों पीस को आपने बिल्कुल सीधा रखना है। यहाँ पे ये देखें ये दोनों साइड शाइनिंग वाली साइड आपने ऊपर को रखनी है। बुकरम के दोनों पीस को आपने इस तरह ऊपर नीचे सेट करके रखना है और सीधी आपने सिलाई लगा लेनी है, या फिर आप ग्लू से पेस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने ना यहाँ से इस तरह से बुकरम को फोल्ड करके सेंटर में हाथ से ही आपने क्रीज बना लेनी है। अब इसके बाद आपने ना गले की चौड़ाई में निशान लगा लेना है 3 इंच का। यहाँ से ये देखें इस तरह से आपने 3 इंच का निशान लगा लेना है और लंबाई में आपने निशान लगा लेना है 6 इंच का। अच्छा, गले की लंबाई और चौड़ाई आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब यहाँ से ये देखें यहाँ तक आपने ना सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है 3 इंच तक और इसके बाद यहाँ से आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। राउंड शेप आपने दे देनी है। इस तरह से बहुत आसानी से आप राउंड नेक बना सकते हैं। अब इसके बाद आपने ना यहाँ से इस तरह से निशान लगा लेना है। यहाँ पे मैं 6 पॉइंट का निशान लगा रही हूँ, 1/2 इंच और 1 पॉइंट उसमें आपने और ऐड कर लेना है। आप चाहें तो 1.25 इंच का निशान भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो 1/2 इंच का निशान भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से आपने ये सारे निशानों को मिला के नेक को ड्रॉ कर लेना है। अब ये मेरे पास लेस है, लेस को यहाँ से मैं मेजर कर लूँगी। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी मेरे पास लेस है। तो यहाँ से आपने अपने हिसाब से ये देख लेना है कि आपको कितना चाहिए। यहाँ से मैं 1 इंच का निशान लगाऊँगी। आप यहाँ कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से अगर आपकी लेस थोड़ी चौड़ी है तो उस हिसाब से आपने निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने 1-1 इंच पे निशान लगा लिया है और इसके बाद हमने ना इन निशानों को भी इस तरह से मिला लेना है। ये देखें ऐसे, और इसके बाद बाहर की साइड पे हमने एक निशान और लगा लेना है। 1/2 इंच या 1.25 इंच का आपने एक निशान और लगा लेना है और इसके बाद यहाँ ऊपर की साइड से हमने 1 इंच का मार्जिन रख के एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये कटिंग कैसे करनी है अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने बाहर वाला निशान कट कर लेना है, ये देखें ऐसे। और इस नेक की कटिंग आपने बहुत ध्यान से देखनी है, इससे मैं आपको 2 नेक बनाना सिखाऊंगी। अब आपने ये सबसे अंदर वाला निशान कटिंग कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद अब आपने इसको यहाँ से इस तरह से सेट करना है। ये देखें ऐसे, आप चाहें तो इसे पिन अप भी कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है। ये जिस पर मैंने क्रॉस के निशान लगाए हैं ना, ये वाला पैटर्न आपने कट करके बीच में से निकाल लेना है और इसे आपने संभाल के रख लेना है। ये इससे आपको मैं डिज़ाइनिंग नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो नेक हमने कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद हमने इसे शर्ट वाले फैब्रिक पर ही पेस्ट कर लेना है। तो ये देखें इस तरह से आपने इसको पेस्ट कर लेना है। अब इसके बाद ना आपने यहाँ से ये देखें बीच में से आपने एक कट लगाना है और इस तरह फैब्रिक को सेंटर में से आपने कट कर लेना है। यहाँ से 1/2 इंच आपने छोड़ देना है और यहाँ से भी आपने कट करके 1/2 इंच पे आके आपने छोड़ देना है। अब इसके बाद आपने एक साइड पे भी कट लगा लेना है बुकरम के बिल्कुल करीब तक और दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह हमने यहाँ पे भी इसको कट कर लेना है। अब इसके बाद हमने इसमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। गुलाई वाली साइड पे जब आप छोटे छोटे इस तरह से कट लगा लेते हैं तो जब हम ग्लू से इसको पेस्ट करते हैं ना तो ये बहुत आसानी से पेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से अब आपने ना इस पे ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ना पेस्ट करके दिखा देती हूँ, बाकी मैं ऑफ कैमरा करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ से ये देखें इस तरह से आपने ये सारा फैब्रिक पेस्ट कर लेना है। ऑफ कैमरा करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है।
तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से आपने ये सारा फैब्रिक पेस्ट कर लेना है। और इसके बाद ये मेरे पास लेस है, लेस को हमने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ हमने बिल्कुल किनारे किनारे पे ग्लू लगा लेना है। ये देखें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आपने ग्लू लगाना है। अब ये देखें लेस की जो उल्टी साइड है वो आपने ऊपर रखनी है, सीधी साइड आपने नीचे को रखनी है। और यहाँ पे आपने इस तरह से ग्लू लगा के लेस को पेस्ट कर लेना है। अगर आप साथ साथ इसको आयरन कर लेंगे ना तो ये बहुत जल्दी से पेस्ट हो जाएगी। ये देखिए इसी तरह से पूरे नेक पर आपने इसे पेस्ट कर लेना है। करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने पूरे नेक पे लेस को पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद ना ये मेरे पास ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है। आप चाहें तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी ले सकते हैं, अगर आप नेट का फैब्रिक लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। दोनों साइड पर आपने थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा लेना है। ये देखें इस तरह पूरे नेक पर आपने ग्लू लगा लेना है, दोनों साइड पर, ऊपर वाली लेस वाली साइड पर भी और नीचे भी। अब ये जो फैब्रिक है इस फैब्रिक को हमने यहाँ पे रख के इसको पेस्ट कर लेना है। और ये हमने डबल पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर अब थोड़ा थोड़ा सा फिर से ग्लू लगा लेना है और इस तरह इसको ऊपर की साइड पे फोल्ड कर लेना है। और यहाँ से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा उसे हमने कट कर लेना है। अब इसके बाद ये देखिए मैंने इसको ना आयरन कर लिया है, तो ये बहुत अच्छे से पेस्ट हो गया है। यहाँ से इस साइड से भी देखें इस तरह से आपने इसको पेस्ट कर लेना है। अब इसके बाद ना आपने एक हार्ड पेपर ले लेना है, इस पर आपने बहुत खूबसूरत ड्रॉप शेप में पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। 2 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और 1.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। अब इसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमने बहुत खूबसूरत सी शेप में ये देखें इस तरह पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। मैं ये ड्रॉप शेप में बना रही हूँ। तो यहाँ से ये देखें इस तरह से आपने निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए पैटर्न मैंने कट कर लिया है। अब इसके बाद ना आपने बुकरम का एक पीस लेना है। इसकी लंबाई मैंने ले ली है 13.5 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 3.5 इंच। अब इसके बाद आपने बुकरम को इस तरह से फोल्ड करना है और इसके सेंटर में आपने हाथ से ही ऐसे क्रीज बना लेनी है। अब इसके बाद आपने इस क्रीज के ऊपर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और हाँ, मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपने मार्कर यूज़ नहीं करना। वीडियो में आपको निशान नज़र नहीं आते तो इसलिए मैं मार्कर से निशान लगा रही हूँ, लेकिन आपने ये निशान पेंसिल से लगा लेने हैं या फिर आपने चौक से निशान लगाने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ ऊपर से मैंने 1.25 इंच का निशान लगाया है और पैटर्न को रख के ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो मैं दूसरा निशान लगा रही हूँ ना, ये मैंने 4 पॉइंट के फासले पर लगाया है। आप चाहें तो 3 पॉइंट का गैप भी इसमें रख सकते हैं। अब दोबारा से आपने पैटर्न रखना है और इसे ड्रॉ कर लेना है और फिर दोबारा से 4 पॉइंट का फासला रख के एक निशान और लगा लेना है। इसी तरह से एक बार फिर से आपने पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है और इसके बाद आपने एक बार फिर इसी तरह से पैटर्न को रख के ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ तक हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग आपने कैसे करनी है ये देखें, जिस तरह से मैं आपको कटिंग करना सिखा रही हूँ सेम इसी तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। कोई भी बुकरम का पार्ट आपने कट करके अलहदा से नहीं रखना। ये देखें जहाँ से मैंने शुरू की और जहाँ पे एंड की आपने भी सेम इसी तरह से इसको कट कर लेना है। यहाँ से आपने इसे सेंटर में से इससे फोल्ड करना है और ये जो ड्रॉप्स है ना ये आपने कट कर लेने हैं और ये भी आपने बहुत खूबसूरत सी शेप में ही कटिंग करने हैं। और ये सब चीज़ें आपने संभाल के रखनी है क्योंकि हमने इससे बनाना है एक और डिज़ाइन और वो डिज़ाइन आपको इससे भी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो आपने ज़रूर देखनी है और मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये दोनों डिज़ाइन कैसे लगे हैं, ठीक है। तो ये देखें ये नेक और ये ड्रॉप और ये वाला पैटर्न, ये तीनों चीज़ें हमने संभाल के रख लेनी है। कल की वीडियो में मैं आपको इससे एक और डिज़ाइन सिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखें इस पैटर्न को हमने पेस्ट कर लेना है फैब्रिक पर और यहाँ से 1/2 इंच फैब्रिक छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लेना है। और कॉर्नर पर हमने ना डीप कट लगा लेने हैं। डीप कट मतलब बुकरम के बिल्कुल पास तक आपने कॉर्नर पे कट लगाना है और ये गुलाई वाली साइड पर आपने ना छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और ग्लू के साथ आपने ये सारा फैब्रिक पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर भी आपने इस तरह से कट लगा लेना है। ये सारा फैब्रिक ग्लू के साथ पेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सारा फैब्रिक पेस्ट कर लिया है और इस तरह ड्रॉप के अंदर से आपने ना बुकरम को कट कर लेना है। इसको कट करने का एक तरीका और अभी आपको बताती हूँ, तो साथ रहना है आपने। तो ये देखें इसमें आपने ना कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद आपने फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है
ये देखें इस तरह से। अब ये देखें यहाँ से दूसरा तरीका ये है, आपने इसको ना इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह आपने ना बीच में से फैब्रिक को कट कर लेना है। इसी तरह ये सारा फैब्रिक हमने ना कट करके पेस्ट कर लेना है। तो ये सारा मैंने रेडी कर लिया है। अब ये देखें ये जो मेरे पास लेस है ना, इस लेस को हमने यहाँ से इस तरह से मेजर कर लेना है और इसके साइज़ के मुताबिक हमने इसको कट कर लेना है। तो यहाँ से ये देखें इसको हमने ऐसे कट कर लिया, इसी साइज़ से हमने और भी लेस को कट कर लेना है। अब इसके बाद आपने ना लेस की किनारी वाली साइड पर इस तरह से छोटे छोटे इसमें कट लगा लेने हैं। जिस साइड पे डिज़ाइन है उस साइड में ही जो स्टिच में जाएगा ना, उस साइड पर आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। और यहाँ पे ये देखें इस तरह से आपने ग्लू लगा के इस लेस को पेस्ट कर लेना है। और लेस की उल्टी साइड आपने ऊपर को रखनी है, सीधी साइड नीचे की तरफ को होगी, ठीक है। अगर आप बिगनर्स हैं तो इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना। अच्छा, ये पूरे पैटर्न पर लेस को पेस्ट करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। अब ये मेरे पास ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, इसे मैंने डबल करके रखा है और पैटर्न की उल्टी साइड पर थोड़ा थोड़ा सा आपने ग्लू लगा लेना है। और ग्लू लगाने के बाद इस पैटर्न को इस ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पर इस तरह से आपने पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे ये देखें इस तरह से पेस्ट करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की साइड पर निकल रहा होगा ना, इसको आपने कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको कट करना है। ये देखें यहाँ से ऐसे कट कर लेना है और इस साइड से भी ये थोड़ा थोड़ा फैब्रिक बाहर की साइड पे नज़र आ रहा है, तो ये भी मैंने कट कर लिया है। तो ये पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें ये इसके सेंटर में ना मैंने आयरन से क्रीज़ बनाई हुई है, निशान लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें इसके सेंटर में आपने ना आयरन से क्रीज़ बनानी है या फिर आपने निशान लगा लेना है। पैटर्न के उल्टी साइड पर आपने थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाना है और यहाँ से आपने थोड़ी सी ना इसको हटा के, यहाँ की ग्लू से पेस्ट किया हुआ था ना, थोड़ा सा यहाँ से आपने हटा के इसके सेंटर में आपने इस पैटर्न को रख के पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ तक हमारा नेक बहुत खूबसूरत सा रेडी हो गया है। अब हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो सिलाई आपने ना यहाँ से स्टार्ट करनी है और इस तरह से सिलाई करते हुए आपने यहाँ पे लाके एंड कर देनी है। तो यहाँ से पैटर्न को मैंने थोड़ा सा ना पीछे की साइड पे हटा देना है और यहाँ बिल्कुल एंड से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है। ये देखें इस तरह से हमने सिलाई कर लेना है। बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने सिलाई लगा लेनी है और हर कॉर्नर पर आपने ना सुई को कपड़े के अंदर रखना है। फिर उसके बाद आपने कपड़े को टर्न करना है। यहाँ पे ये देखें सुई को मैंने इसके अंदर रखा और फिर उसके बाद मैंने शर्ट वाले फैब्रिक को टर्न किया है। ये देखें बिल्कुल किनारे पर आपने बहुत फिनिशिंग से सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इसी तरह से हमने ये वाली सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब इसके बाद यहाँ से हमने धागे को कट कर लेना है और इसके बाद ये देखें ये जो दूसरा वाला पैटर्न है, इसके किनारे किनारे पर सिलाइयाँ लगा लेनी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए और कुछ भी सीखने को मिला हो तो आपने वीडियो को लाइक याद से करना है और प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर आप ये देखें इस तरह से आपने इसके अंदर यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे सिलाई लगाना भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, यहाँ पर जब आप सिलाई करेंगे ना तो किसी भी कॉर्नर से आपने सिलाई स्टार्ट नहीं करनी। आपने जहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है वहीं पर आपने सिलाई को एंड कर देना है। ये सारी सिलाइयाँ देखें मैंने लगा ली हैं। लगा के अब आपको बताती हूँ कि आपने नेक कैसे बनाना है। तो यहाँ से पहले ना ये जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक एक्स्ट्रा है ये सारा मैंने कट कर लेना है। बिल्कुल मैंने ना करीब करीब करके कट कर लिया है। अब इसके बाद ये मेरे पास से एक्स्ट्रा पीस है, यहाँ पे मैंने नीचे की साइड पे इसको सेट करके रखना है। और यहाँ पे ये देखें ये नेक आपको नज़र आ रहा है ना, जिस शेप में हमने नेक बनाया है उसी शेप में हमने सिलाई लगा लेनी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। अब इसके बाद अंदर से आपने फैब्रिक को कट करना है, डीप कट लगाने हैं और ये वाला फैब्रिक बैक साइड पे पलट लेना है। इसको आपने अच्छे से आयरन कर लेना है। अब ये देखें ये जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है इस फैब्रिक के नीचे छुप जाएगा और यहाँ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है और कट करने के बाद हमने इसे तुरपाई कर लेना है। तुरपाई करके फिर मैं आपको नेक की फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन। देखें ऑर्गेन्जा फैब्रिक बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, अब ये चुभेगा भी नहीं। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप इसको इस तरह से सिलाई करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
सिंपल और इजी तरीके से आसान अल्फाज में सिलाई सीखना चाहते हैं तो चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।